जय हिंद दोस्तों। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि सर GC2 अजमेर फिजिकल ग्राउंड वहाँ की कोई वीडियो वगैरह अगर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है तो उसको प्लीज़ उसके बारे में कुछ बता दो। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस थे मेरे पास तो मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सॉल्यूशन दे दूंगा अभी। जैसे क्वेश्चंस थे कि पहले वहाँ पे रोड पे रनिंग करवाते थे, तो इस बार रोड है या नहीं है, कि मिट्टी है तो मिट्टी का ट्रैक है या नहीं है, तो 400 मीटर का ट्रैक है या फिर 1600 मीटर का एक ही राउंड भागना है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे कि आसपास रहने की कोई व्यवस्था है या नहीं है, कि सर नियर बाय में कोई जगह हो, ठीक है, स्टाफ कैसा है, हर इवेंट के बाद टाइम कितना मिल रहा है, कितनी धीरे धीरे इवेंट करवा रहे हैं, सुबह एंट्री कितने बजे से चालू है, रात को कितने बजे तक छोड़ छोड़ रहे हैं, है ना। तो बीच में फ़ोन चला सकते नहीं चला सकते, अगर हमें किसी को इमरजेंसी कॉल करनी है या फिर मैसेज करने हैं, तो मैं बहुत सारे चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो वहाँ से एक स्टूडेंट है जो अभी मेरे साथ मेरे को उसने जो बताया डिटेल, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आपका जब भी फिजिकल है तो आप एक दिन पहले पहुँच जाओ मेरे हिसाब से तो। नहीं तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग पहुँच रहे हो 3 बजे 2:30 बजे, तो आप सुबह सुबह वहाँ पे 4 साढ़े 4 बजे आपको ऑटो चलने शुरू हो जाते हैं रेलवे स्टेशन से, जो 70 से 100 रुपये लेंगे, आपको सीधा अजमेर का जो फिजिकल ग्राउंड है वहाँ पे उतार देंगे। ठीक है। और उसके अलावा फिर आपको मेन गेट पे एक लिस्ट लगी मिलेगी, जो भी आपके एडमिट कार्ड के ऊपर डिटेल्स है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एडमिट कार्ड दिखा के गेट के अंदर एंट्री करवा लेना। और अंदर जाते ही आपको एक ट्रक पे आपको बिठा के अंदर जहाँ पे भी उनका एरिया है वो लोग वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म को याद रखना कि जितनी जल्दी फॉर्म फिल कर लो आप, उतनी जल्दी आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होके आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा। और चेस्ट नंबर का ऐसा हिसाब किताब है कि 20-20 के बैच बन रहे हैं 1600 मीटर रनिंग में। ठीक है। और 1600 मीटर रनिंग करने के बाद आपको क्या करना है, चुपचाप बैठ जाना है, क्योंकि 20-20 के बैच जब खत्म हो जाएगा ना सारे, जितने भी चाहे 8 बैच बना रहे हैं 10 बैच बना रहे हैं, तो वो जितने बच्चे आएंगे रिपोर्ट करेंगे उस हिसाब से बैच बनाएंगे। तो सबसे पहले वहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत आराम से चीज़ ये है कि 20-20 के जो भी बैच बनाए हैं, जब सारे इवेंट ख़त्म हो जाएंगे ना, तो उसके बाद नेक्स्ट इवेंट चालू करेंगे। तो अभी जैसे कि बताया गया है मुझे को कि सबसे पहले रनिंग हो रही है, उसके बाद 100 मीटर का इवेंट है, फिर उसके बाद आपका लॉन्ग जंप, फिर हाई जंप, और आखिर में शॉर्ट पुट। तो सबसे पहले आपका ये ख़त्म हो जाएगा। तो जितने इवेंट एक बार ख़त्म होने के बाद 1600 मीटर ख़त्म पूरा, आपको रेस्ट बहुत मिल रहा है ना वहाँ पे रेस्ट बहुत ज़्यादा है आराम से। आप अगर आपके किसी की इंजरी भी है ना, तो वो आराम से अपना रेस्ट करके दूसरे इवेंट के लिए रेडी हो सकता है, इतना रेस्ट मिल रहा है ये मान के चलो। और इस इवेंट में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, जो किसी भी सेंटर पे मेरे को सुनने में नहीं आई। जैसे वहाँ पे पानी तो मिलता है, पानी के साथ नींबू पानी भी पिलाया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, रिकवरी मिल रही है आपको। ठीक है। बाकी अपना खाना वगैरह लेके जाएं, क्योंकि 1600 मीटर और जब 100 मीटर की रेस ख़त्म हो जाती है ना, तो इसके बाद आपको रेस्ट बहुत मिल रहा है। तो उसमें वो लोग फौजी लोग आपको आगे बोलेंगे कि कुछ खाना पीना है तो खा लो अपना, जो घर से भी लेके आया तो घर से लेके जाना, बाहर से मत खाना, क्योंकि फिजिकल का टाइम में पेट खराब नहीं होना चाहिए आपका। फिर उसके बाद आखिर में अब जब ये दो इवेंट ख़त्म हो जा रहे हैं, तो उसके बाद आपका क्या स्टार्ट है, लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में कैसा हिसाब किताब है, जैसे पहला ग्रुप जा रहा है तो जैसे फर्स्ट से लेके अगर 20 तक बच्चे हैं, तो अगर पहले वाले बच्चे ने जंप करी ना, तो उसका जो नंबर आएगा, जब 20वां बच्चा कूद जाएगा ना, तो उसके बाद नंबर आएगा। तो मतलब एक बार में सारे कूदेंगे, फिर ऐसा नहीं करवा रहे कि लगातार 3 जंप है, एक बार में एक ही कूद रहा है और फिर आखिर में घूम के दोबारा से उसका नंबर आएगा। तो मतलब ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा स्टाफ की बात बताऊं, जंप जंप में हाई जंप लॉन्ग जंप शॉर्ट पुट में भी सेम प्रोसीजर है। पहले आपका एक बार जंप करवाएंगे, फिर उसके बाद आखिर में नंबर आएगा, दोबारा से वन स्टार्ट होगा। और स्टाफ की बात बताता हूँ, स्टाफ के क्वेश्चंस थे कि स्टाफ कैसा, भाई स्टाफ इतना सपोर्टिव है आपका। स्टाफ ने ये यहाँ तक कि आपको बता रहे हैं वहाँ पे कि आपको दौड़ना कैसे है, जंप में हेल्प कर रहे हैं बच्चों की, भाई ऐसे जंप करो, थोड़ा सा इस तरीके से कूदो, ताकि बच्चे छठे ना, उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या है अगर ऐसा हो रहा है तो। क्योंकि अधिकतर जहाँ पे मैं तो कुछ बात सुनने में आई मुझे, कि जैसे कि देहरादून की बताऊँ तो देहरादून में बहुत स्ट्रिक्टनेस थी। वहाँ पे बच्चों को सांस नहीं लेने दे रहे थे, मतलब रनिंग करी, रनिंग के तुरंत बाद 100 मीटर के तुरंत बाद आपका लॉन्ग जंप, फिर हाई जंप, है ना। तो और हाई जंप में भी उनको मतलब
ऐसे डरा दिया गया कि होपलेस कर दिया गया कि जंप करो, जंप करो, जंप करो, इतना प्रेशर डाल देगा, तो कुछ जो बच्चों की जंप थी वो भी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है? तो स्टाफ बहुत अच्छा है। और बाकी जो भी रहने की व्यवस्था मैंने आपको बता दी, अपना रेलवे स्टेशन के आसपास ही देखना। उसके अलावा जिसके बहुत ज़्यादा पेन है तो एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाओ, कोई मेडिसिन ले लो, पेन किलर वगैरह, डॉक्टर के रिकमेंडेशन से। उनको बताओ कि हमारे फिजिकल है, तो कोई ऐसी मेडिसिन दे दो जो 8-10 घंटे तक मेरे को बॉडी में पेन ना होने दे, क्योंकि बहुत सारे लोग पेन है तो वो लोग फिजिकल देने ही नहीं जा रहे। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगा कि भाई डॉक्टर के पास जाके ना मेडिसिन वगैरह ले लो, आइसिंग वगैरह करके। वोलिनी स्प्रे वगैरह आती है, टेम्परेरी पेन रिलीफ करती है। मसल जो उनसी स्टिफ होती है तो वो अपनी थाई पे, कमर पे, बैक पे और काफ पे लगा के रनिंग कर लो, जी कैडा करके, फिजिकल निकल जाएगा। ठीक है? और 4 राउंड ही है यार, 4 राउंड बहुत आसान होते हैं। शुरू की 600 मीटर आगे मत भगो गधों की तरह। ठीक है? जैसे घोड़े भगते हैं ना, क्योंकि शुरू की 600 मीटर उठाओगे, फिर 600 मीटर बाद अगर आप में दम नहीं होगा तो नीचे डाउन हो जाओगे। तो दिमाग से भगो रेस। ठीक है? पूरा फुल पावर लगाओ। बाकी तो आसान है, अभी नया ट्रैक बना है। तो सुबह सुबह जल्दी जाके ना अपना फटाफट चेस्ट नंबर लेके ना पहले दूसरे ग्रुप में कोशिश करोगे दौड़ने की, क्योंकि सख्त होता है ग्राउंड। और जैसे 2-3 ग्रुप चले जाते हैं ना दौड़ के, तो मिट्टी थोड़ी सी ना गुदगुदी सी हो जाती है, तो फिर मिट्टी पैर पे पकड़ती है, तो उससे भी टाइम फंसता है आपका ना, ज़्यादा आएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बतानी चाहिए, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी गलती मत करो। अभी भी जिनके फिजिकल है वो भी अगर संभल के दौड़ेंगे तो हो जाएगा, तो उसके लिए मैं एक कल वीडियो डाल दूंगा। अभी तो GC2 अजमेर के लिए स्पेशल वीडियो बना रहा था, क्योंकि बहुत एक ये वाला क्वेश्चन बहुत चल रहा था कि सर इस बार रोड पे है या मिट्टी पे। तो भाई इस बार ग्राउंड चेंज हो चुका है, मिट्टी पे रनिंग हो रही है, 4 चक्कर लगाने हैं। 400 मीटर का एक राउंड है और मिट्टी है, बजरी वाला ग्राउंड होता है ना, जो थोड़ा सा थोड़े छोटे छोटे दाने होते हैं, वैसा है। तो अभी नया ग्राउंड बना है, तो नया ग्राउंड पे तो खैर अब तो काफ़ी फिजिकल हो गया, तो अब मिट्टी बिल्कुल सही हो गई है। तो अब तो आप इजीली दौड़ लोगे। बाकी तो क्योंकि जो पहले वाला जो ग्राउंड था ना रोड का, जिसमें 600 मीटर का डिक्लाइन था, तो उस पे किसी ने कंप्लेन कर दी कि इनको बच्चों को टेक्निकल सपोर्ट मिलता है रेस के अंदर, तो वो ग्राउंड को चेंज करो। तो इस वजह से फिर ग्राउंड चेंज हुआ है। नहीं तो पहले अजमेर GC2 का रोड का ग्राउंड था, बहुत हेल्पफुल वाला ग्राउंड था मेरे हिसाब से। तो जिसकी 7 मिनट की भी टाइमिंग आती थी वो भी रेस मार देता था वहाँ पे आराम से। खैर अपना जाओ अच्छे से ट्रेनिंग करके, और फिजिकल आपका हो जाएगा। और एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे आपका फ़ोन सुबह सुबह स्विच ऑफ करवा देंगे, जैसे ही अंदर एंट्री होगी ना, डॉक्यू चेस्ट नंबर वगैरह देंगे, तो फिर आपको सीधा शाम को ही टाइम मिलेगा। और 12 बजे का अराउंड आपका एक और वो काम होगा, जैसे कि जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई कर गए, मतलब जैसे कि जिसकी 1600 मीटर और 100 मीटर हो गई, तो और जो छट जाते हैं मतलब, तो उनको 12 बजे के अराउंड या 2 बजे के अराउंड में उनको उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब क्लियर करके उनको भेज दिया जाएगा। बाकी जो बचे हुए बच्चे हैं उनका फिर आगे कार्रवाई होगी। तो ठीक है, बाकी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए जो उनसे आपके क्वेश्चन आएंगे मैं उस पर वीडियो स्पेशल बना दूंगा।